महाराष्ट्र राज्य में सरकार चला रही 3 पार्टियों की महाविकास आघाड़ी सरकार अब आपसी मतभेद से गुजर रही है। इसी बीच राज्य में और एक युति की संभावना जताई जा रही है। राज्य में जहां भाजपा मनसे गठबंधन की बात जोरों पर है, वहीं मंगलवार को 2 पार्टियों के 2 वरिष्ठ नेताओं की बैठक पर सवाल खड़े हो गए। मनसे नेता बाला नंदगांवकर ने आज विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस सागर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। फडणवीस और नंदगांवकर के बीच बैठक उस समय हुई जब मनसे भाजपा गठबंधन की बातचीत चल रही थी। इस बीच नंदगांवकर ने दावा किया है कि यह दौरा निजी काम के लिए था और राज ठाकरे ने मुलाकात के लिए फोन किया था। पिछले कुछ महीने से राज्य में भाजपा मनसे के गठबंधन की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कृष्णकुंज स्थित आवास पर जाकर राज ठाकरे से मुलाकात की और बाद में ये चर्चा तेज हो गई। हाल ही में हुए पालघर जिला चुनावों में भी इन 2 पार्टियों का एक साथ आना देखा गया था। उसके बाद आने वाले समय में राज्य में कई बड़े नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों के साथ चुनाव होंगे। इससे राजनीतिक घटनाक्रम को गति मिली है। खास बात यह है कि इस चुनाव की पृष्ठभूमि में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज मुंबई में अहम बैठक की। ऐसे समय में मनसे और बीजेपी के 2 अहम नेताओं की मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से पहले बाला नंदगांवकर ने देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर मुलाकात की। वहां पर विधायक आशीष शेलार भी मौजूद थे। बैठक के बाद नंदगांवकर ने कहा कि वह फडणवीस निजी काम के सिलसिले में मिले थे। उन्होंने यह भी कहा कि राज ने इसके लिए फडणवीस को फोन भी किया था। यह पूछे जाने पर कि क्या फडणवीस के साथ गठबंधन या किसी अन्य मुद्दे पर कोई राजनीतिक चर्चा हुई, तो नंदगांवकर ने जवाब दिया कि दोनों राजनेता मिले और एक राजनीतिक चर्चा हुई। इसके ऊपर उन्होंने और ब्यौरा नहीं दिया। अब अगर भाजपा मनसे महाराष्ट्र में युति देखने को मिलती है तो इसका नुकसान ज्यादातर शिवसेना और एनसीपी को होता हुआ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए।